हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के हम अभी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द स्क्वायर रूट। निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए, अगर हम बोलते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो आप बोल देते हो 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो 5, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 121 11। ठीक है, अगर हम 4 का वर्गमूल बोलेंगे तो 2, 9 का वर्गमूल बोलेंगे तो 3, अगर मैं बोलता हूँ 121 है तो 121 का वर्गमूल 11। लेकिन यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट, तो इससे बनाने के लिए थोड़ा सा अलग सिस्टम्स है, लेकिन है वही। मतलब स्क्वायर रूट मीन्स होता है पेयर, तो यहां पर भी पेयर ही होगा, लेकिन यहां पर बनाने का सिस्टम्स थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर है क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i, 3 + 4i का वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसे कैसे बनाना है उसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको। क्वेश्चन में का सॉल्यूशन होगा, लेट 3 + 4i इज इक्वल टू a + ib इक्वेशन 1। हम सपोज ये देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i सपोज a + ib। यहां पर एक चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि 3 + 4i है इसलिए हमने a + ib लिया। अगर 3 - 4i होता तो यहां पर a - ib लेते। याद रखेंगे, यहां प्लस है i का साइन तो प्लस ib ले रहे हैं, और अगर माइनस साइन है तो माइनस ib यूज करेंगे। क्लियर। अब यहां पर हम करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर। तो ये हो गया 3 + 4i, और ये हो गया a² + i² b² + 2a * ib। 3 + 4i इक्वल a², वैल्यू ऑफ i² -1, वैल्यू ऑफ i² -1, i² का मान क्या होता है -1, तो ये हो गया -b² + 2abi इक्वेशन सेकेंड। बोथ साइड कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, बोथ साइड्स कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, दोनों पक्षों में हम वास्तविक और काल्पनिक संख्या का तुलना करने पर। देखिए, रियल पार्ट्स क्या है, a² - b², और यहां रियल पार्ट्स क्या है 3, मींस a² - b² इज इक्वल टू 3 इक्वेशन थर्ड। इमेजिनरी ये वास्तविक संख्या है। अब इमेजिनरी पार्ट मींस i, तो i कोएफिशिएंट 2ab और i कोएफिशिएंट 4, मींस 2ab इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 4। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे बोथ साइड कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो a² - b² इज इक्वल टू 3, इमेजिनरी पार्ट्स कोएफिशिएंट ऑफ i 2ab, कोएफिशिएंट ऑफ i 4, 2ab इज इक्वल टू 4। अब यहां पर हम एक फार्मूले का यूज करते हैं, वो फार्मूला है होल स्क्वायर ऑफ a² b² इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ a² b², a² - b² प्लस 2ab² प्लस 2ab²। तो a² - b² 3, 3², 2ab 4, 4², 3², 9, 4², 16, 9 + 16 25, therefore a² + b² इक्वल ±5 इक्वेशन 5। अब यहां पर दोनों वैल्यू हो सकती है, प्लस भी 5 हो सकता है माइनस भी 5, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 ± 5 बोथ होता है, दोनों का दोनों 25 का वर्गमूल होता है। लेकिन हम यहां पर फिलहाल सिर्फ 5 को लेके यूज करेंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हम दोनों लेके चलाएं, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ +5 का यूज करना है। अब यहां पर देखिए, ये इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 5 को हम लेके सॉल्व करके यहां से हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 3 and 5 एडिंग इक्वेशन 3 and 5
समीकरण 3 और 5 को जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 5, कैंसिल ऑफ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a square, 3 plus 5 8, therefore a square is equal to 8 by 2, 2 ones are 2, 2 fours are 8, तो a is equal to plus minus 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस 2, तो यहां पर a की वैल्यू फाइंड हो गई प्लस माइनस 2। अब आपको फाइंड किसकी वैल्यू करना है, b की, तो यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड और 4 और 5, तो हम यहां पर यूज करेंगे 4, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, a का मान जो है वो समीकरण हम 4 पे रखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हमें इसे डिलीट करना है कुछ पॉइंट्स को। अब हम देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, जैसे हमने इन इक्वेशन 4 लिया तो 4 इक्वल क्या है, 4 में 2ab इज इक्वल टू 4, तो 2ab इज इक्वल टू 4, 2 वैल्यू ऑफ a 2, यहां प्लस माइनस नहीं सिर्फ 2 ले रहे हैं, b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू हो गया 4 बाई 4 1, वो भी क्या होगा प्लस और माइनस, सभी चीजें प्लस और माइनस में लेना है हमें, तो प्लस माइनस। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, a और b का मान हम कहां रखेंगे, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, 3 प्लस 4i, ठीक है, क्या आएगा, रूट ओवर, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 प्लस 4i इज इक्वल टू प्लस माइनस वैल्यू ऑफ a 2 प्लस i और वैल्यू ऑफ b 1, तो ये हो गया प्लस i, मीन्स रूट 3 प्लस 4i स्क्वायर रूट इक्वल प्लस माइनस 2 प्लस i। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चंस को हम सपोज करते हैं a प्लस आई बी के, इसका स्क्वायरिंग करते हैं और बोथ साइड कंपेयरिंग करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये कंडीशन होता है। इसमें हम एक फार्मूला यूज करते हैं, होल स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ 2ab, वहां से हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, जो आया हमारे पास 5, फिर इक्वेशन 3 एंड 5 को सॉल्व करके हमने ए की वैल्यू फाइंड की, फिर ए की वैल्यू को हमने 4 में पुट किया, तो वहां से बी की वैल्यू फाइंड हुई, और फिर ए और बी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट किए, तो हमें आया रूट 3 प्लस 4i इक्वल प्लस माइनस 2 प्लस i। मैं यहां पर हर पोजीशन पे माइनस i को निगलेक्ट करके सिर्फ प्लस को लेके यूज किया हूं, तो आप दोनों को लेके कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई टू द पावर m इज इक्वल टू 1, if 1 plus I by 1 minus I to the power m is equal to 1, then find the least positive integral value of m, then find the least positive integral value of m। यदि 1 plus I बटे 1 minus I की घात m का मान 1 है, तो वो m का वो मान ज्ञात कीजिए कम से कम जिसके कारण इसके मान 1 हो जाते हैं। तो इससे रिलेटेड अभी हम बात करेंगे। तो देखिए यहां पर है क्वेश्चन में, इफ 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई टू द पावर m, 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई टू द पावर m इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम यहां रेशनलाइजिंग करेंगे, परिमेयकरण, तो 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई बाई 1 प्लस आई टू द पावर m इज इक्वल टू 1।
1 प्लस आई होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस आई, तो होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी, तो 2 इंटू 1 इंटू आई, 2 1 जा 2 इंटू आई 2i बाय 1 माइनस आई 1 प्लस आई a माइनस b इंटू a प्लस b स्क्वायर ऑफ a माइनस स्क्वायर ऑफ b, तो स्क्वायर ऑफ 1 1 स्क्वायर ऑफ i स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 वैल्यू ऑफ i स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 2i बाई 1, वैल्यू ऑफ i स्क्वायर माइनस 1, माइनस और माइनस प्लस 1 टू द पावर m इज इक्वल टू 1, प्लस 1 कैंसिल, 2i 1 प्लस 1 2 टू द पावर m इज इक्वल टू 1, कैंसिल ऑफ 2 i टू द पावर m, i की किस वैल्यू में 1 आता है, तो i टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो इस 1 को हमने कन्वर्ट किया i टू द पावर 4, बेस आर सेम देन डिग्रीज आर इक्वल, देयरफॉर m इज इक्वल टू 4। जब आपका आधार समान होता है तो उसके घातांक भी समान होंगे, क्योंकि यहाँ i के समान है, इसलिए m बराबर क्या होगा 4। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहां पर हम रेशनलाइजिंग करेंगे और फिर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज किए, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज किए, फिर वैल्यू पुट किया आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस 1, 2i 1 प्लस 1 2, कैंसिल ऑफ 2 i टू द पावर m, क्योंकि यहाँ i का पावर m है तो 1 i की किस वैल्यू में आता है, तो i टू द पावर 4 में, देयरफॉर m इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन अभी बताया हूं ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस क्वेश्चन को जरूर आप करके जाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से आपने इस टॉपिक को कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ते उससे कुछ आगे के पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो आप उसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि हम जब एक्सप्लेन करें तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।